तो वाई एक्सिस पे देखिए क्या दिया हुआ है बच्चों, टेम्परेचर। क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर। वाई एक्सिस टेम्परेचर शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए 34 डिग्री सेंटीग्रेड, 35, 36, 37, 38, 39, आगे जो भी है। तो 34, 35 के एग्जैक्ट अगर बीच में आता है तो 34.5, 35 और 36 के बीच में अगर टेम्परेचर आता है तो 35.5, 36 और 37 के बीच में आता है तो 36.5। आई होप समझ में आ रहा है बच्चों आप लोग को। और ये देखिए एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर आप लोग को क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर देखिए टाइम दिया गया है। तो क्या दिया गया है, टाइम। तो हॉस्पिटल के अंदर सुबह 9 बजे से टेम्परेचर हर घंटे मेजर किया जा रहा है उस पेशेंट का। 9 बजे कुछ और था, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक ये चेक किया गया है, आप देख सकते हैं। और ये टेम्परेचर है उसका। 9 बजे कुछ टेम्परेचर आया, 10 बजे कुछ आया। तो यहाँ देखिए 9 बजे कितना आया, ये बीच में आया तो 35.5 आया है। फिर 10 बजे 10 AM को कितना आया है, तो 10 AM पे देखिए क्या है, 10 AM पे देखिए यहाँ पे टेम्परेचर दिख रहा है तो 36 है। 11 AM पे देखिए क्या है, टेम्परेचर 39 है। 12 AM पे देखिए क्या है, 38 और 39 के बीच में है, यानी 38.5। 1 PM पे देखिए क्या है, इन दोनों के बीच में है, यानी 36 और 37, यानी कि 36.5 इसका टेम्परेचर। इसका भी सेम है, यानी 36.5 देखिए उसी लाइन पे है, यानी 2 बजे भी उतना ही है। उसके बाद 3 बजे देखिए कितना है, 3 बजे है यहाँ पर, यानी 37। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। पेशेंट का टेम्परेचर 1 बजे कितना है। तो यहाँ पे ग्राफ में चेक कीजिए, टाइम वाला कहाँ है, एक्स एक्सिस पे, तो इस साइड है। तो 1 PM यानी 1 बजे कितना है, चेक कीजिए। यहाँ पे जाइए सीधा ऐसे, यहाँ पे देखिए, यानी ये वाला पॉइंट आ रहा है। तो ये वाला पॉइंट का टेम्परेचर देखना है। तो टेम्परेचर यानी यहाँ पे इस एक्सिस पे दिया है, तो हमें इस साइड जाना होगा। तो इस साइड जाइए, देखिए कहाँ जा रहा है, ये इस साइड जा रहा है, हाँ यहाँ जा रहा है। इसका मतलब 36 और 37 के बीच में है, यानी क्या हो जाएगा, 36.5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 36.5। तो देखिए क्या है आंसर, द पेशेंट्स टेम्परेचर वाज 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड एट 1 PM। नाउ क्वेश्चन नंबर बी क्या है, व्हेन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड। 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पेशेंट का कब है। तो देखिए 38.5 यानी 38 और 39 इन दोनों के बीच में, यानी यहाँ पे एग्जैक्ट इस लाइन पे टेम्परेचर होना चाहिए। तो देखिए कहाँ है, ये रहा। तो ये वाला टेम्परेचर कितने बजे है, तो सीधा आ जाइए इस तरीके से, कितने बजे है, 12 नून को है। कितने बजे है, 12 नून को है। तो आंसर क्या आ जाएगा, द पेशेंट्स टेम्परेचर वाज 38.58 कब है, 12 नून को है। आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी क्या है। तो क्वेश्चन नंबर सी जो है, द पेशेंट्स टेम्परेचर वाज द सेम 2 टाइम ड्यूरिंग द पीरियड गिवन, व्हाट वर दिस 2 टाइम्स। ऐसा कौन से 2 टाइम है जहाँ पर पेशेंट का टेम्परेचर जो है वो सेम है। तो ग्राफ में चेक कीजिए, 2 जगह टेम्परेचर सेम दिख रहा हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ देखिए दोनों सेम दिख रहा है। तो ये कब है, चेक कीजिए। पहला है 1 PM को और दूसरा क्या है, 2 PM को। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1 PM और 2 PM। तो ऐसे लिख देंगे हम हमारा आंसर, द पेशेंट्स टेम्परेचर वाज सेम एट 1 PM एंड 2 PM। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसी का ग्राफ का ही है। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM। 1:30 PM को टेम्परेचर क्या है, तो चलिए देखते हैं ग्राफ में। 1:30 PM कहाँ है, 1 और 2 के बीच में एग्जैक्ट। तो यहाँ पर टेम्परेचर देखते हैं, 1 और 2 के बीच में है ना 1:30, यानी 1:30 बजे कितना है, तो एकदम बीच में ही चेक करेंगे यहाँ से। तो यहाँ जाएंगे सीधा, देखिए क्या आ रहा है, ये वाली ही लाइन आ रही है। तो यही टेम्परेचर हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर क्या है, 36 और 37 के बीच में है, इसलिए 36.5। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, द
द टेम्परेचर एट 1:30 PM इज 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ ई क्या है, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट्स टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड, यानी इस टेम्परेचर ग्राफ के बीच में ऐसा कौन सा मतलब पीरियड है जहाँ पर अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ ग्राफ बढ़ रहा है। आइए देखते हैं। देखिए पहले क्या है, 9 AM से बढ़ रहा है 10 और 10 से बढ़ रहा है 11, उसके बाद तो डाउन हो रहा है। इसका मतलब अपवर्ड ट्रेंड कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 9 AM से 11 AM तक। देखिए ये 9 का है, ये 10 का है और ये 11 का है। चेक कीजिए, तो 9 से 10 मतलब AM तक, यानी 9 बजे से 11 बजे तक का जो ट्रेंड है वो अपवर्ड है, यानी बढ़ने वाला है। तो द टेम्परेचर पेशेंट्स टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड फ्रॉम 9 AM टू 11 AM, यानी अपवर्ड ट्रेंड कब है, 9 AM से 11 AM तक। अब चलिए बच्चों इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों, देखिए, ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू 2 3 2 2 3। इस क्वेश्चन को क्या करते हैं बच्चों, बड़ा कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो चलिए बच्चों हमने क्वेश्चन बड़ा कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू 2 3 एंड 3 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स एट विच दिस लाइन मेट्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यानी ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों कि आप जो है एक लाइन ड्रॉ कीजिए 2 और 3 और 3 और 2 से पास करती हो, देखिए पास करती हो, और पास करने के दरमियान क्या हो कि वह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कौन कौन से कोऑर्डिनेट पर मतलब मिलती है, मीट करती है, वो कोऑर्डिनेट हमें लिखना है। तो ये क्या हो गया ग्राफ का बच्चों। तो पहले हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बना देंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ही यहाँ मीट करने की बात कर रहा है, तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पहले बना देंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। पहले आप सीधी लाइन ऐसे खींच देंगे और आड़ी लाइन ऐसे खींच देंगे, राइट। उसके बाद इक्वल डिस्टेंस पे, ऐसे इक्वल डिस्टेंस पे, ये जितना डिस्टेंस दिया है सेम डिस्टेंस पे, जैसे ये उतना ही डिस्टेंस इधर, ऐसे ऐसे करके आपको 5 6 तक लिख देना है। तो मैंने 5 तक लिख दिया है। सेम डिस्टेंस इधर से भी रहना चाहिए, उसके बाद सेम डिस्टेंस यहाँ भी रहना चाहिए, यहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ, ऐसे सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए, सेम नीचे भी होना चाहिए। ऐसे आपको बना लेना है और नाम दे देना है। तो आपको पता ही है कि एक्स एक्सिस पर इस साइड में प्लस वैल्यू लिखते हैं और इस साइड में माइनस। तो प्लस वैल्यू लिखना है तो यहाँ 0 होता है, यहाँ पे मीटिंग पॉइंट, तो 0, और यहाँ से फिर 1 चालू करना है, 1 2 3 4 5, आपने आगे बनाया तो 6, ऐसे। इस साइड में -1 -2 -3, राइट। इस साइड मैंने कम क्यों लिखा, क्योंकि माइनस में कोई वैल्यू सवाल में दी ही नहीं है, तो हम ज़्यादा माइनस में लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेम वे इस साइड नीचे भी -1 -2, देखिए कहाँ तक लिखा है मैंने, 3 तक लिखा है। उसके बाद रेरो करके वाई, ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि माइनस में हमें सवाल में दिया ही नहीं है। माइनस में दिया होता तो हम आगे करते हैं। वाई में देखिए, तो वाई में इस साइड में 1 2 3 4 5 6 7 तक आप बना सकते हैं। थोड़ा जो भी वैल्यूज़ दिया हो उससे थोड़ा 1 2 वैल्यू ज़्यादा ही बनाए, यहाँ पे थोड़ा कम जगह थी इसलिए मैंने जितना हो सका उतना ही वैल्यू बनाया। अब यहाँ पे देखिए ग्राफ आपने बना दिया, राइट। अब जो वैल्यू बोला है वो वैल्यू को पहले पॉइंट्स को दर्शा देना। तो आप देखिए यहाँ पे क्या पॉइंट्स दिया है, 2 3 दिया है, क्या दिया है 2 3, क्या दिया है 2 3 एंड 3 2। तो पहले 2 3, तो जो वैल्यूज दी होती है, पहली वैल्यू होती है एक्स की एक्सिस की और दूसरी वाई एक्सिस की। तो 2 जो है एक्स एक्सिस पे हमें चेक करना है, तो 2 प्लस में है तो हम एक्स एक्सिस पे प्लस वाली वैल्यू में चेक करेंगे। तो प्लस वाली वैल्यू किस साइड, इस साइड है या इस साइड है, इस साइड है। तो प्लस में 2 कहाँ है, यहाँ है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए 3 है, 3 कहाँ चेक करना है, वाई पे चेक करना है, मैंने आपको बताया ही था। तो वाई पे प्लस में, तो वाई पे प्लस इस साइड है, किस साइड है, नीचे है कि ऊपर, तो ऊपर साइड में प्लस में। 3 कहाँ है, यहाँ है। अब दोनों का मीटिंग पॉइंट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए 2x का और y 3 का, ये दोनों को ऐसे एकदम स्ट्रेट में आपको लेके जाना है, परपेंडिकुलर। ये इधर से जाएगा ऐसे, तो ये इधर जा रहा है और ये ऐसे हो कि सीधा ऐसे जाएगा। तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में
मीट करेंगे, ये ऐसे जाएगा सीधा और फिर ये यहाँ से ऐसे जाएगा, तो दोनों कहाँ मेट करेंगे, यहाँ पे मीट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 and 3, 2 and 3। सेम वे इस साइड 3 and 2, 3 and 2। तो एक्स एक्सिस पे देखिए 3 कहाँ है, यहाँ है। प्लस वाले में चेक करना है, माइनस वाले में नहीं, क्योंकि प्लस में वैल्यू दी है। तो ये भी पहली वैल्यू एक्स हो गई और दूसरी वैल्यू वाई। तो एक्स एक्सिस पे ढूंढेंगे तो 3 ये रहा, उसके बाद 2, तो ये 2 जो है वो वाई एक्सिस पे देखिए 2 कहाँ है, प्लस में ये रहा, माइनस में नीचे है तो हमें प्लस में चाहिए, तो यहाँ देखेंगे। अब ये दोनों को ले जाइए साथ में एकदम परपेंडिकुलरली, तो ये देखिए ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा और दोनों आपस में आके यहाँ मिल जाएंगे, तो हो जाएगा 3,2। यानी ये दोनों पॉइंट्स हमने क्या कर दिया, यहाँ पर डिनोट कर दिया। अब ये जो दोनों पॉइंट है उससे लाइन पास करना है, यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, स्केल ऐसे रख देना है और स्केल रख करके आपको ऐसे लाइन खींचनी है, ऐसे लाइन खींचनी है। आई होप आपको बच्चों समझ में आ रहा है। सपोज करिए कि ये हमारा स्केल है, ये मेरा स्केल है और ऐसे स्केल रख के दोनों पॉइंट से ऐसे आपको एग्जैक्ट ऐसी लाइन खींचनी है। तो आप जब लाइन ऐसे खींचेंगे तो देखिए बच्चों ऐसा लाइन जाएगा और देखिए यहाँ एक्स एक्सिस को यहाँ पे मीट कर रहा है और वाई एक्सिस को यहाँ पे मीट कर रहा है, और यही क्वेश्चन हमें दिया गया है। तो एक्स एक्सिस पे देखिए कहाँ है, तो एक्स एक्सिस पे 5 पे पहली वैल्यू होती है एक्स की, इसीलिए हम यहाँ लिख देंगे 5। और y का तो कोई वैल्यू ही नहीं दिया गया है ये यहाँ पे, यानी कि जब x एक्सिस और y एक्सिस पे कोई वैल्यू टच होती है तो जिस एक्सिस पे होती है वही वैल्यू होती है, बाकी दूसरे वाली 0 ऑटोमेटिक हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए x पे है, मीट कर रहा है, तो x की वैल्यू तो आ जाएगी 5, लेकिन y की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी 0, क्योंकि y पे तो कुछ है ही नहीं ना, ये जा ही नहीं रहा है। देखिए इसी पे है खाली, y पे जाने के लिए ऊपर जाना चाहिए ना पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर y पर, तो ये वैल्यू कहाँ पे है, मीट कहाँ कर रहा है, y पे, तो यहाँ पर y की वैल्यू है, x तो यहाँ है राइट, तो x की वैल्यू तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो x की वैल्यू ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी और y की वैल्यू क्या है 5। तो यहाँ मीटिंग पॉइंट हमारा 5 0 और 0 5। तो ऑटोमेटिक आपको शॉर्टकट ऐसे ध्यान रख लेना है कि अगर x एक्सिस पर का कोई पॉइंट की वैल्यू अगर आपको मीट वाला चाहिए, मीट जो कर रहा है, मीटिंग कर रहा है, तो उस x पे जहाँ कट कर रहा है बस उसकी वैल्यू लिख देना है और बाकी y वाली 0। तो x पहले x की वैल्यू लिखते हैं और दूसरी y की। तो x पे कट कर रहा है तो x की वैल्यू डायरेक्ट जहाँ पे कट कर रहा है वो लिख दो और y की वैल्यू 0। y पे कट कर रहा है तो डायरेक्ट y की वैल्यू लिख दो, कहाँ है y, ये रहा 5 पे। तो पहले वैल्यू x की लिखते हैं तो x की वैल्यू ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी और y की वैल्यू 5 लिख दो डायरेक्ट ऐसा। और इस साइड में जब भी वैल्यू आती है तो x और y की वैल्यू तो प्रॉपर रहती है, तो हम इजीली दोनों को मीटिंग करके हम लिख देते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमें x और y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस पे जहाँ मीट कर रहा है वही पॉइंट हमें वैल्यू पूछा था। तो यहाँ पर देखिए हम ऐसे लिख देंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स एट विच द लाइन मीट द x एक्सिस एट 5 0। x एक्सिस को कहाँ 5 0 एंड y एक्सिस को एट 0 5 पर मीट करता है। आई होप बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ठीक से समझ में आया होगा। तो यहाँ पर बच्चों आपका असाइनमेंट कंप्लीट होता है। तो एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों। आप लोग एग्ज़ाम में एक गलती कर रहे हैं उससे खास ध्यान रखें। जो भी आप लोग आंसर लिखते हैं तो सेक्शन वाइज लिखिए और अच्छे से प्रॉपर डिटेल में। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप सेक्शन ए शुरू कर रहे हैं तो सेक्शन ए लिखिए, अच्छे से हेडिंग डालिए कि हाँ भाई आप सेक्शन ए शुरू कर रहे हैं, और उसके अंदर जिसका सेक्शन ए का डायरेक्ट आंसर लिखिए अच्छे से। आंसर करके 1 का लिख रहे हैं तो 1 का लिखिए एकदम बढ़िया से विधिवत तरीके से साफ़ सुथरा, फिर आंसर 2 आंसर 3 ऐसे अच्छे से लिखते जाइए। तो सेक्शन ए का सेक्शन ए में ही आंसर होना चाहिए, सेक्शन बी में नहीं चलेगा, सेक्शन सी में भी नहीं चलेगा और बाद में भी नहीं चलेगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो उसके लिए जगह छोड़ दिए, वो चल जाएगा। तो जैसे मान लीजिए आप ये कर रहे हैं तो सेक्शन ए में मान लीजिए 5-10 क्वेश्चन है, तो आप जो क्वेश्चन पहले आ रहे हैं नंबर डाल के आप आगे पीछे लिख सकते हैं, या तो सीरियल वाइज अच्छे से लिख सकते हैं। तो सपोज डेट आप सेक्शन ए करते आ रहे हैं, ये भी पेज भर गया, उसके बाद दूसरे वाले पे आ रहे हैं और मान लीजिए कि ये वाला पेज भी आपका भर गया और आधा ही भरा, तो आप क्या करते हैं सेक्शन ए यहाँ से चालू कर, सेक्शन ए कंप्लीट हो गया तो सेक्शन बी डायरेक्ट बीच में से चालू कर देते हैं। और कई कई महान तो ऐसे भी हैं कि सेक्शन भी नहीं लिखते और डायरेक्ट आंसर लिखना चालू कर देते, तो मार्क्स कटता है। बोर्ड में बिल्कुल भी ऐसा नहीं चलेगा, आपके 0 मार्क्स हो जाएंगे बराबर। तो आप लोग को अभी से बोर्ड के हिसाब से चलना है।
ताकि आप लोग बोर्ड के लिए पहले से ही प्रिपेयर हैं। तो सेक्शन भी यहाँ से नहीं चलेगा। मान लीजिए यहाँ पर आपका एक कंप्लीट हुआ तो नए पेज से नया सेक्शन, नए पेज से नया सेक्शन, तो सेक्शन बी नए पेज से चालू कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर जो भी उसके अंदर दिया गया है उसका आंसर करके 1 उसका लिखिए, फिर आंसर करके 2 जिसका भी है उसका लिखिए, ऐसे करके। सेम ऐसा ही बी के बाद सी वाला भी नए सेक्शन से ही होना चाहिए, बराबर। और जैसे सेक्शन सी में आपको जैसे 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो उसमें से एनी 5 या एनी 6 लिखना होता है। तो आप उसमें से जो अच्छे से आ रहा है उसको पहले लिखिए। ये नहीं कि सीरियल वाइज लिख दिया आपने और पूरा कर दिया तो भी नहीं चलेगा। अगर जैसे सपोज आपको मैंने सेक्शन सी में मान लीजिए 9 क्वेश्चन दिया सपोज, बराबर, और उसमें से मैंने बोल दिया आपको कि एनी 7 करना है, उसमें से ऊपर लिखा रहेगा, तो आप सीरियल वाइज 9 मत करते जाइए, सीरियल वाइज 9 मत करते जाइए। उसमें देखिए आपको कौन सा सबसे इजी लग रहा है, तो पहले वो क्वेश्चन अच्छे से विधिवत अच्छे से लिखिए, राइट, उसको अच्छे से विधिवत लिखिए, बराबर। पैसे जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 पहले आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 3 लिख के बढ़िया से लिखिए, ताकि आप 9 में से 7 का ही आपको लिखना। अगर आपने 9 लिख दिया तो भी 7 ही काउंट होंगे, और वो भी कौन से काउंट होंगे, जो शुरू में होंगे 7, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, यानी शुरू में जो 7 क्वेश्चन होंगे उसी का ही आंसर काउंट होगा। बाकी उसके बाद जो भी लिखोगे कितना भी अच्छा होगा उसका आंसर काउंट नहीं होगा। क्लियर है? इसीलिए अगर आपको 9वां क्वेश्चन डायरेक्ट अच्छे से आ रहा है तो डायरेक्ट 9वां क्वेश्चन पहले लिखें, बराबर। यानी जिसमें फुल मार्क्स आपको लगता है कि मिलेगा वो क्वेश्चन का आंसर पहले आपको लिखना है, नहीं तो बाद में कितना भी अच्छा आ रहा हो 7 के बाद 7 क्वेश्चन अटेंड करने के बाद अगर आपने 8वां और 9वां भी अगर अच्छे से अटेंड किया तो भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।